मनीष, तुमको तेजस्वी यादव को अपना बाप समझना चाहिए। एक पुत्र की तरह तेजस्वी यादव तुमको प्यार किए। हाँ, तुम उनके जांग पे तुमने गंदा कर दिया, फिर भी एक बेटे की तरह तुमको माफ कर दिए, और तुमको 9 महीने के बाद निकालिए दिए। बस अब 180 दिन का इंतजार कीजिए, कैसे तेजस्वी यादव को पिता मान लेते हैं। 180 दिन के बाद पता लग ही जाएगा। ये लीजिए 180 का 360 कह दिए, 720 कह दिए, ओकरा से फर्क पड़े वाला है? तेजस्वी यादव इसके फादर हैं। मनीष कश्यप का तब एक बाप की तरह इसको प्यार किए हैं तेजस्वी यादव। प्यार करते तो जेल में रखते, बिहार के जेल में जेल से रखते। निकलवाए ना जी। तेजस्वी यादव थोड़े निकलवाए हैं। तो कौन निकलवाए? कौन निकलवाए बताइए? पागल की तरह तुम माँ को तुम दौड़ो दिल्ली में, भारत रत्न भारत रत्न भारत रत्न हल्ला करो तुम। जब जान जाएगा आदमी, करे भाई ये कोई कौन पागल आ गया भाई, क्या मांग कर रहा है, तो हो सकता है कि लोग तुमको समर्थन करना शुरू कर दे। दिल्ली में भी हम लोग तो यहाँ से समर्थन में है ही हैं। बिहार से हाँ, तुम वहाँ पगलाना, हम यहाँ से इंटरव्यू देंगे चना खा खा करके। ठीक है ना? भी जो भाजपा के नेता है, सबके मुंह में जाकर माइक ठूसो, मुंह में ले आकर माइक घुसा के पूछो कि साक्षी मलिक के साथ अपमान क्यों, बजरंग पुनिया के साथ अपमान क्यों, 2 करोड़ प्रत्येक साल जो सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था वो जुमला क्यों हो गया, प्रत्येक अकाउंट में जो 15 लाख देने का जो वादा किया था भाजपा, वो जुमला क्यों हो गया। आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है कि तमाम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। ये जो भाजपा जो कहती है कि 5 किलो दे रहा है फ्री में राशन, तो फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो, 350 से 1500 पर गैस कैसे पहुंच गया? हम लोग नहीं समझते हैं बात को। जा करके भाजपा से पूछो कि देश के ऊपर इतना कर्जा हो गया, 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज के डेट में 205 लाख करोड़ हो गया। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है भारत को कर्जा देने से मना कर दिया है। ये दिन मोदी जी ने क्यों लाया? क्या इसी दिन के लिए लोग मोदी जी को वोट किए थे? आज के डेट में हमारे ऊपर भी 1,40,000 कर्जा है, आपके ऊपर भी है, जो जन्म लिया बच्चा है आज जो जन्म लेगा उसके ऊपर भी 1,40,000 रुपया कर्जा है। ऐसा दिन भारत को क्यों दिखाया मोदी जी ने? जाकर के पूछो, किसानों की बात पूछो, नौजवानों की बात पूछो, मजदूरों की बात पूछो, हिंदू मुसलमानों की बात पूछो, लेकिन जाकर भाजपा से पूछो, तब जाकर के तुमको मानेंगे कि तुम्हारा डीएनए सही है। बहुत कृपा हुई है इसके ऊपर। तेजस्वी यादव पिता की तरह तो है, इसको तो चाहिए था कि ये फिर समगदड़बन के फेरा में पड़ गया। ये इसको चाहिए था कि जेल से निकलने के बाद तुरंत जाए और तेजस्वी यादव जी का चरण धो करके पिता ही मनीष कश्यप बिल्कुल आपको लगता है इस पाप मुक्त हो जाता ही। लेकिन ये हमको विश्वास है कि भाजपा वाला से बदला ही लेगा, जरूर पक्का लेगा बदला ही। भाजपा वाला से तो कह रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार बिहार में थी तो हम वीडियो बनाते थे तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे लालू की सरकार हुई तो हम जेल में चले गए। देखिए, भाजपा की सरकार थी तो खाली अगर पर केस होता था। अच्छा, हाँ, खाली केस होता था। जब लालू जी की सरकार आ गई तो भाजपा लेकर अंदर टेल दिया। क्यों? वही टेल दिया कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज बिहार। मनीष कश्यप फिर से 9 महीना के बाद जेल से बाहर आए हुए हैं और अपनी बात फिर से पुराने अंदाज में दे रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, रेलाई वाला भाषा का भी यूज कर रहे हैं। और लगातार संतोष रेणु यादव उनके खिलाफ अपना पक्ष रख रहे थे। अब फिर से इनसे पूछते हैं कि क्या मनीष कश्यप के आने से डरे हुए हैं या क्या मामला है कि खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले तो MG न्यूज में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। मनीष कश्यप के नाम सुने हैं, मनीष कश्यप को लगातार कहीं ना कहीं आप टारगेट करते हैं और रिश्ता में क्या क्या बता भी देते हैं, लेकिन अब देखें कि मनीष कश्यप 9 महीना के बाद आए हैं और फिर पुराने अंदाज में दिख रहे हैं, क्या कहिएगा? मैंने कौन बोला पुराने जो वाला में? लड़ाई वाला भाषा चल रहा है। अच्छा, जगरा से NSA लगा था। हाँ, तो फिर तैयारी हो रहा है इसका मतलब। किस चीज का तैयारी? तो वही ना बताएंगे कौन तरह का तैयारी। अब अगला जब ऐसे बोल रहा है तो उसी को ना पता होगा कि हाँ तो कौन कह सी रहे हैं कि तैयारी। हम रुकेंगे थोड़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। वही तो भाषा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के। जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं ना करेगा। मतलब अब सर्वधर्म को मानेगा ना वो। जाकर पूछिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिनके द्वारा कहा गया उनके धर्म को भी सम्मान करेगा ना ये। तो पिछली बार तो करते नहीं थे, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते थे वो। तो यही चलते तो चला गया था। यही चलते तो चला गया था कि सुधार करे अपने आप में। तो वो अंदर गया होगा, एहसास तो होगा क्या होगा।
अच्छा, आपको खुशी है कि नहीं कि मनीष कश्यप जब बाहर आए तो आपको खुशी है कि नहीं, व्यक्तिगत देखा जाए तो? हमें व्यक्तिगत कसाला हमें लगता है वो, आप तो बोलबे करते हैं। कहीं वो लगता था, लेकिन 3 में कि 13 में हम अपन मस्त हैं। हम खुशी खुशी नहीं है। हम कौन बात है खुशी चाहे गम हम कर चाहे, हमारा खुशी मिलता है जब गरीब गुरबा लोग के जब कोई हक के बात कोई पत्रकार करते हैं तो उनको देख करके हमको खुशी मिलता नहीं तो है। जेल से निकले तो दशरथ मांझी के यहाँ गए ना, जाकर वहाँ आवाज उठाए दशरथ मांझी के परिवार के लिए। हाँ, ये चीज़ हमको अच्छा लगा कि हम लोगों की जो सोच थी, हम लोग की जो लड़ाई थी उसको मजबूत किया वो। जैसे दशरथ मांझी जी के लिए हम लोग भी भारत रत्न की मांग कर रहे हैं बहुत दिन से। श्रद्धेय दशरथ मांझी जी डिजर्व भी करते हैं और ये भी गया है, तो सिर्फ वहाँ जाने से नहीं होगा मनीष। वहाँ के बाद तुम सीधा जाओ जंतर मंतर, काहे से कि भारत रत्न बिहार से तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल। भारत रत्न तो दिल्ली से नहीं मिलेगा। उसके लिए अनुशंसित कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। यहाँ से सीधा तुम जाओ जंतर मंतर, जंतर मंतर जा करके एकदम भूखे प्यासू तुम बैठ जाओ, जितना हल्ला तोड़ा करना है तुझे पर से हल्ला करना, वहां से पार्लियामेंट के इर्द गिर्द घूमो, आज इतना पागल की तरह तुम माँ को तुम दौड़ो दिल्ली में, भारत रत्न भारत रत्न भारत रत्न हल्ला करो तुम। और जब जान जाएगा आदमी करे भाई ये कोई कौन पागल आ गया भाई, क्या मांग कर रहा है, तो हो सकता है कि लोग तुमको समर्थन करना शुरू कर दे दिल्ली में भी। हम लोग तो यहाँ से समर्थन में है ही हैं। बिहार से। हाँ, तुम वहाँ पगलाना, हम यहाँ से इंटरव्यू देंगे चना खा खा करके, ठीक है। मनीष तो कश्यप के पक्ष में। श्रद्धेय दशरथ मांझी जी को भारत रत्न के लिए की। एक बताओ, जब तक भारत रत्न नहीं मिले तब तक कायर की तरह भाग मत जाना, वहां से भागना नहीं। प्राण तुम्हारा काहे न टूट जाए, तुम्हारा आतरी पचौनी काहे न सूख जाए, लेकिन तू बैठा रहना, काहे कि तू कहता ना है कि असली डीएनए है तो वो दिखा देना है वहां पे। अब भाजपा की तरह जुमलेबाजी मत करना। और जितना भी जो भाजपा के नेता है सबके मुंह में जाकर माइक ठूसो, मुंह में ले आकर माइक घुसा के पूछो कि साक्षी मलिक के साथ अपमान क्यों, बजरंग पुनिया के साथ अपमान क्यों, 2 करोड़ प्रत्येक साल जो सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था वो जुमला क्यों हो गया, प्रत्येक अकाउंट में जो 15 लाख देने का जो वादा किया था भाजपा वो जुमला क्यों हो गया। आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है कि तमाम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। ये जो भाजपा जो कहती है कि 5 किलो दे रहा है फ्री में राशन, तो फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो, 350 से 1500 पर गैस कैसे पहुंच गया? हम लोग नहीं समझते हैं बात को। जा करके भाजपा से पूछो कि देश के ऊपर इतना कर्जा हो गया, 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज के डेट में 205 लाख करोड़ हो गया। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है भारत को कर्जा देने से मना कर दिया है। ये दिन मोदी जी ने क्यों लाया? क्या इसी दिन के लिए लोग मोदी जी को वोट किए थे? आज के डेट में हमारे ऊपर भी 1,40,000 कर्जा है, आपके ऊपर भी है, जो जन्म लिया बच्चा है आज जो जन्म लेगा उसके ऊपर भी 1,40,000 रुपया कर्जा है। ऐसा दिन भारत को क्यों दिखाया मोदी जी ने? जाकर के पूछो, किसानों की बात पूछो, नौजवानों की बात पूछो, मजदूरों की बात पूछो, हिंदू मुसलमानों की बात पूछो, लेकिन जाकर भाजपा से पूछो, तब जाकर के तुमको मानेंगे कि तुम्हारा डीएनए सही है। आपकी कंस की सरकार पूछने देगी तब ना, बार बार तो आप एनएसए लगाकर जेल भेज दे रहे हैं। फिर कहते हैं तो सही में सब सब जितना भाजपा ने सब कंसनियन न है। धृतराष्ट्र में तो ऊपर से बैठ करके देखते रहते हैं? वो सही बोला, सही बोला, जितना जो भाजपा वाला है कंस की तरह व्यवहार कर रहा है, उसको जेल में इसको बहुत मार मारा है सब भाजपा वाला सब, समझ रहे हैं आप? इसके मनोबल को तोड़ दिया भाजपा वाला। ऐसे कह रहे हैं बिहार में किसका सरकार है? आरजेडी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तबे ना बाहर निकला, तबे ना बाहर निकला ही, न तो इस पे एनएसए तो कबे खत्म हो जाता। गृह मंत्री चाहते अमित शाह जी तो कबे एनएसए खत्म हो जाता, लेकिन भाजपा वाला लोग चाहता है इसको, भाजपा वाला तो एकरा बर्बाद करके फेरा में है। तो इसीलिए लग रहा है कि कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज होकर निकले हुए हैं। हाँ, इसलिए ना बोला, नहीं बोला कि वो अब अपने आप को अहिर के वंश कहता है वो। मनीष कश्यप। हाँ, अब वो अहिर के वंश हो गया वो। कैसे कहते हैं, अभी भी टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, कह रहे हैं कि ये चम्मच वाला बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो उसको अपना बेटा मानते हुए बाहर निकाल दिए। मनीष, तुमको तेजस्वी यादव को अपना बाप समझना चाहिए, एक पुत्र की तरह तेजस्वी यादव तुमको प्यार किए। हाँ, तुम उनके जांग पे तुमने गंदा कर दिया, फिर भी एक बेटे की तरह तुमको माफ कर दिए, और तुमको 9 महीने के बाद निकालिए दिए। बस अब 180 दिन का इंतजार कीजिए, कैसे तेजस्वी यादव को पिता मान लेते हैं। 180 दिन के बाद पता लग ही जाएगा। ये लीजिए 180 का 360 कह दिए, 720 कह दिए, ओकरा से फर्क पड़े वाला है? तेजस्वी यादव इसके फादर हैं, मनीष कश्यप का। एक बाप की तरह इसको प्यार किए हैं तेजस्वी यादव।
प्यार करते तो जेल में रखते, बिहार के जेल में जेल से रखते। निकलवाए ना जी। तेजस्वी यादव थोड़े निकलवाए हैं। तो कौन निकलवाए? कौन निकलवाए बताइए? तो वो मनीष कश्यप बताएंगे, रिहा हो गए, न्याय मिला, सत्य की जीत हुई। सत्य की जीत तो हमेशा होता है, तब ना जी। सत्य की जीत हुई था। भाजपा वाला कितना प्रयास करते रह गए लालू यादव जी पर, तो लालू यादव जी जीत गए, लालू यादव जी कमजोर हो गए। तो सत्य की जीत तो हमेशा होता है। तो मनीष कश्यप भी तो सत्य पर थे, तभी तो जीत हुई। तो बाहर निकले तो लगभग करोड़ों लोग उनका इंतजार कर रहा था। हाँ, सुन रहे हैं कि पूरे दुनिया से लोग आए थे ना, यहाँ पर तो ठेलम ठेली हो गया था, हमू ठेला के चल गए थे। बाहर चले गए थे। हाँ, हमरो जब इतना ठेला ठेली हुआ कि हमू 2-3 फीटे नहीं आ गए थे। यानी वो कह रहे थे कि एक दिन नहीं निकले तो पूरा स्टेशन जाम था, हाँ, स्टेशन पर पूरा लोग सोया हुआ था उस एको दिन। ट्रेनों नहीं चला था, पूरा ट्रेन के पटरी पर लोग सूत गया था। लेकिन आपको क्या दिक्कत है? मनीष कश्यप को आप कह रहे हैं कि उनके पिता तेजस्वी यादव हैं, जबकि तेजस्वी यादव को ही टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कंस की सरकार है, हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज होकर निकले हुए हैं जेल से। सही बोल रहा है। यादवों की बहुत कृपा हुई है इसके ऊपर। तेजस्वी यादव पिता की तरह तो है ही है। इसको तो चाहिए था कि ये फिर समगदड़बन के फेरा में पड़ गया ये। इसको चाहिए था कि जेल से निकलने के बाद तुरंत जाए और तेजस्वी यादव जी का चरण धोकर के पिता ही मनीष कश्यप, बिल्कुल आपको लगता है? इस पाप मुक्त हो जाता ही। लेकिन ये हमको विश्वास है कि भाजपा वाला से बदला ही लेगा, जरूर पक्का लेगा बदला ही। भाजपा वाला से तो कह रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार बिहार में थी तो हम वीडियो बनाते थे तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे लालू की सरकार हुई तो हम जेल में चले गए। देखिए, भाजपा की सरकार थी तो खाली अगर पर केस होता था। अच्छा। हाँ, खाली केस होता था। और जब लालू जी की सरकार आ गई तो भाजपा ने एकरा अंदर टेल दिया। क्यों? वही टेल दिया कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था ये। तो बेतिया से तैयारी कर रहे थे, वहां तो संजय जायसवाल जी हैं जी। तो राधा मोहन सिंह जो है ना, राधा मोहन सिंह जी सांसद तो वही ना है। वहां जिस बेतिया से तो संजय जायसवाल है, ये तो मोतिहारी के हैं, राधा मोहन जी। ये राधा मोहन सिंह के खिलाफ कर रहा था। अच्छा। या राधा मोहन सिंह जो है कृषि मंत्री वही ना थे जी। हाँ, 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 हाँ। उनके खिलाफ। और राधा मोहन सिंह जी पुरानी आदमी, वो अनुभवी आदमी, वो गए मोदी जी से बोले कि मोदी जी हो ऐसे से हो रहा है। मोदी जी बोले कि ठीक है हम कर देते हैं। संजय जायसवाल तो सवाल पूछा करवे किया था ये, लेकिन संजय जायसवाल जी एक सवाल बना दिए। इसके पास जिस प्रकार का कष्ट दिया है, भाजपाइयों ने जिस प्रकार का इसको उपहार दिया है, ये भुलाएगा नहीं। और भाजपा को हड्डी से सवाल पूछेगा ही। आपको बताया था इसका ओरिजिनल डीएनए है, बिहारी का ओरिजिनल डीएनए है, दोगला थोड़े है। वो तो बोलबे करते हैं कि बिहारी के डीएनए है मनीष कश्यप। वही ना, दोगला थोड़े है इसका डीएनए में, दोगलपन नहीं है, एकदम ओरिजिनल डीएनए है। अभी दशरथ मांझी जी के लिए भारत रत्न ले ही लेगा ही, चाहे कर प्राण का न छूट जाए। आप मैंने उस लायक समझते हैं मनीष कश्यप को? हम तो भाई बोला कि सन ऑफ बिहार तो भाई बिहारी डीएनए है, हम मानते हैं। हम तो ये तो नहीं मानते हैं कि दोगला वाला डीएनए इसमें है। हम तो मानते हैं कि बिहारी डीएनए है इसके अंदर। तो बढ़िया चीज है, खूब लड़ाई लड़े। हुआ से तू लड़ाई लड़ना, एने से हम साथ देंगे। अच्छा, एक गाड़ी भी शायद कोई गिफ्ट किया है, कोई राजनेता कह लीजिए, 45-50 लाख का गाड़ी है। मनीष कश्यप जैसे ही जेल से निकले तो उसी गाड़ी से गए घर। देखिए, आहिर की कृपा जब हो जाता है जी। तो दुनिया सब सफल हो जाता है। वो बोलबे क्या कि आहिर के वंश में, हाँ, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। हाँ तो अब सुखी हो जाएगा वो। लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कुछ बोल नहीं रहे हैं मनीष कश्यप को। आप कह रहे हैं कि जे ऐसे वैसे पिता मानना, ये सब क्या कह रहे हैं आप? बोल तो रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को पिता की तरह जाकर के पूजो, लालू यादव जी को दादा कहना दादा, ठीक है। और तेजस्वी यादव जी रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं, तो बाकी हम कौन लगेंगे वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनापन समझकर मनीष कश्यप के सपोर्ट में समझिए कि जो भी बात रख रहे हैं, अगर अपनापन नहीं होता तो इस तरह से नहीं बोलते आप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपना बच्चा है वो। मनीष कश्यप क्या कुछ बोल देते हैं। कुछ कहा बोल रहे हैं, रिश्ते से ना बोल रहे हैं, रिश्ते से ना बोल रहे हैं जी। उस पर बहुत सारी हमारी उम्मीदें टिकी हुई है, भाजपा को धूरी धूर उड़ा देगा वो। भाजपा के खिलाफ तो बोलबे नहीं करते, वो तो खाली तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि परिवारवाद को खत्म कर देंगे। परिवारवाद खत्म तो करवे करेगा, भाजपा में जितना परिवारवाद है सब परिवारवाद खत्म करेगा। राजनाथ सिंह जी के बेटा पंकज सिंह उनको हराएगा, गोपीनाथ मुंडे के यहाँ पंकजा मुंडे उनको हराएगा, सब परिवारवादी खत्म करेगा मनीष कश्यप मनीष कश्यप। कहीं ना कहीं अब संतोष रेणु यादव अपनापन समझकर मनीष कश्यप के पक्ष में बोल रहे हैं। अब जैसे भी हो, अब ये कह रहे हैं कि आरजेडी से मिली भगत भी हो सकता है, जबकि हम लोग बयान देख रहे हैं तो मनीष कश्यप लगातार तेजस्वी यादव के परिवार हो या तेजस्वी यादव पर टारगेट कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे थे एमजी न्यूज़ बिहार।